ये वाला जो पार्ट्स होता है ख़ास करके ये इतनी जल्दी क्रोम ब्राइट नहीं होता। जो मर्ज़ी आप अरबाज मा लें, जिस तरह आप मोटरसाइकिल नया शोरूम से निकलवाते हैं ना, उसके पार्ट्स कैसे क्रोम वाले ग्लो कर रहे होते हैं, ब्राइट कर रहे होते हैं, वैसी ब्राइटनेस इसके ऊपर भी आएगी इंशाल्लाह। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली और आप देख रहे हैं कूलिंग ऑलराउंडर। सिर्फ 300 रुपये आपका लगेगा और 3 से 4 अदद मोटरसाइकिल के पार्ट्स को जिनको जंग लगा होगा आप उनको क्रोम ब्राइट बना पाएंगे। फिर भी मटेरियल आपका बच जाएगा जिससे आप अपनी गाड़ी के जंगलुदा पार्ट्स को भी क्रोम ब्राइट कर पाएंगे। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, गाड़ी और मोटरसाइकिल की बात नहीं कर रहा, बल्कि किसी भी किस्म का मेटल हो, चाहे सिल्वर हो या लोहा हो, मेरी ये वाली वीडियो देखने के बाद आप उसको भी क्रोम ब्राइट बना पाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि जो मोटरसाइकिल बारिश में ज़्यादा चलता है उसके मोटर गार्ड वगैरह को और काफ़ी सारे पार्ट्स को जंग लग जाता है, जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मेरा मोटरसाइकिल भी बारिश में चल के काफ़ी सारे पार्ट्स को जंग लगना शुरू हो गया है। इसका सिलेंसर भी जंग आलूदा हो गया है, इसको मैंने पहले ही खोल लिया है। ये आप देख सकते हैं, मेरे मोटरसाइकिल के सिलेंसर की हालत देख सकते हैं, इसकी क्या हालत हो चुकी है। ये आप देखें कितना जंग लग गया है इसको। और इसके अलावा आप यहाँ से देखें मोटरसाइकिल को, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से कितना जंग लग गया है मोटरसाइकिल को। और इसके अलावा ये देखें सिलेंसर के साथ ये जो पतरी लगी होती है जिसे हम इस सिलेंसर को मोटरसाइकिल के साथ एंग करते हैं, इसको भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा जंग लग गया है। इसको भी इंशाल्लाह क्रोम ब्राइट बना के दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला जो पार्ट्स होता है ख़ास करके ये इतनी जल्दी क्रोम ब्राइट नहीं होता। जो मर्ज़ी आप अरबाज मा लें, लेकिन जो वाला टोटका आज मैं आपको बताऊंगा, कोई भी जंग आलूदा पार्ट्स हो, चाहे ये वाला हिस्सा हो या कोई भी मेटल हो, जितना मर्ज़ी जंग लगा हो, जिस तरह आप मोटरसाइकिल नया शोरूम से निकलवाते हैं ना, उसके पार्ट्स कैसे क्रोम वाले ग्लो कर रहे होते हैं, ब्राइट कर रहे होते हैं, वैसी ब्राइटनेस इसके ऊपर भी आएगी इंशाल्लाह। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आएगी। आपके इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म कराते हैं और चलते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ। सबसे पहले आपको दोस्तों दरकार है इस तरह की 3 अदद डिस्कें। ये वाली रिगमार वाली डिस्क है, ये वाली दोस्तों फोम वाली डिस्क है, ये दोनों बफ वाली डिस्कें हैं। इसमें ये फोम वाली डिस्क है और ये वाली काटन डिस्क है, ठीक है। सबसे पहले ये वाली रिगमार वाली डिस्क हमने लगानी होती है, लेकिन इसको हम उस जगह पे लगाते हैं जहाँ पर वेल्डिंग हो या ज़्यादा जंग लगी हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर वैसी जंग नहीं लगी हुई कि हम इस डिस्क का इस्तेमाल करें, हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। ये हल्की की जंग है, इसको यही डिस्क रिमूव कर देगी। अभी हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर इसकी रस्ट रिमूव करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी दोस्तों इसके ऊपर हमने फोम वाली डिस्क लगा दी है। इसको भी फ़िलहाल मैं साइड पे करता हूँ क्योंकि साथ साथ में इसको भी हमने क्रोम ब्राइट करना है। इसके ऊपर मैंने ये वाली रिगमार वाली डिस्क अप्लाई करनी है और उसके बाद फिर इसके ऊपर वो फोम वाली रेड वाली डिस्क मैं लगाऊंगा। यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी मोटा मोटा रिगमार इसके ऊपर लगा है, अभी मैंने रेड वाली फोम वाली डिस्क इसके ऊपर अप्लाई करनी है ताकि ये जो थोड़ा बहुत फ़र्क है और ये जो जितने भी स्क्रैच आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले, ये सारे ये वाली डिस्क रिमूव कर देगी। ये वाली हमारी पतरी भी हमारी बफ़ हो चुकी है, अभी इसके ऊपर पॉलिश करना बाकी है। ये सिलेंसर भी हमारा बफ़ हो चुका है, आप देख सकते हैं। पॉलिश अभी इसके ऊपर कैसे लगेगी और ये किस तरीके से क्रोम ब्राइट होगा, यही वीडियो का मेन पॉइंट है जो अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये देखिए अभी मैंने काटन डिस्क इसके ऊपर लगा लेनी है और पॉलिश का तरीका सारा अभी गौर से देखना है। ये तो मोटा मोटा काम था, मेन काम अभी ब्रिकी वाला काम है जो वो अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। इस पॉइंट को आपने गौर से नोट करना है। दोस्तों इन दोनों डिस्कों की प्राइस 50-50 रुपये है, जबकि वो जो रिगमार वाली डिस्क थी वो मैंने 100 रुपये की ली थी। और इसके बाद ये मेरे पास स्टील पॉलिश का एक चाक है, ये मैंने 100 रुपये का लिया था। उस टाइम पे ये इतना बड़ा था, ये 100 रुपये का लिया था, लेकिन काफ़ी जगह पे इस्तेमाल किया है, ये अभी भी काफ़ी जगहों पे इस्तेमाल होने के काबिल है। ये आपको किसी भी हार्डवेयर की दुकान से मिल जाएगा, उनको आपने जाके बोलना है कि स्टील पॉलिश वाला चाक दे दें, तो वो आपको 100% यही चीज़ देंगे।
इसको कैसे इस्तेमाल करना है, ये कैसे पॉलिश करेगा इसको, वो तरीक़ाकार आपको दिखाता हूँ। जिस तरीके से आप अपने शूज़ पॉलिश करते हैं ना, ब्रश के साथ थोड़ी सी पॉलिश लगा के शूज़ के ऊपर लगाते हैं, कितने ज़बरदस्त उनके ऊपर शाइनिंग आ जाती है। सेम वही प्रोसेस आपने इसके साथ भी करना है। बहुत ज़्यादा चाक इसके साथ नहीं लगा देना, थोड़ी सी मकदार में चाक लगाना है और उसको काफ़ी सारी जगह पे आपने इस्तेमाल करना है। किस तरीके से, इसको आपने ग्राइंडर को ऑन करके हल्का सा चाक इसके साथ टच करना है, बिल्कुल थोड़ा सा, ये भी टच हो गया है। अभी आपने डिस्क को देखना है गौर से, ये आप देखें डिस्क के साथ ये थोड़ा थोड़ा लग गया है, थोड़ी सी मकदार में लगाना है और उसी वजह से ही आपकी ज़्यादा ब्राइटनेस आएगी। अगर ज़्यादा चाक लगा देंगे तो वो ब्राइटनेस आने की बजाय गायब हो जाएगी। ये बड़ी ट्रिक का काम होता है, इसको गौर से आप देखें। इस डिस्क को आपने थोड़ा सा दबा कर इस्तेमाल करना है और तभी इसकी शाइनिंग निकल कर आएगी। अभी थोड़ी थोड़ी शाइनिंग आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन थोड़ा वेट करें, अभी वो वाली शाइनिंग नहीं आई जो मैं आपको ला कर दिखाना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा वेट करें, वीडियो पूरी देखें। आपने भी इसी तरीके से आराम आराम से इसके ऊपर डिस्क अप्लाई करनी है, थोड़ा सा दबा के रखना है इस वाली डिस्क को। एक छोटा सा काम रह गया है जो आपको मैंने अभी तक नहीं बताया, वो मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद फाइनल लुक आपको इसकी दिखाता हूँ। वक्ती तौर पे मैं इसको साइड पे करता हूँ, वीडियो को थोड़ा सा स्किप करता हूँ और इस चाक और कॉटन डिस्क को मैं इसके ऊपर अप्लाई करके दोनों के ऊपर मैं एक ट्रिक लगाऊंगा और उसके बाद फाइनल लुक आप देखना, आप हैरान रह जाएंगे दोस्तों। माशाल्लाह ये देखिए दोस्तों, इसकी भी ब्राइटनेस आपके सामने है, इसकी भी ब्राइटनेस आप देख सकते हैं। अभी देखें चाक कितना इस्तेमाल हुआ है, थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा चाक इसके ऊपर इस्तेमाल हुआ है, बाकी चाक अभी बाकी है। काफ़ी सारा काम इससे मज़ीद हो सकता है। जो लास्ट वाली ट्रिक मैं आपको बता रहा था वो कौन सी है, वो ट्रिक ये है कि आपने इस तरह सरफ़ की जाग बना लेनी है और एक फोम की मदद से इस सारे को धोना है, धो के इसके ऊपर खुशक टाकी आपने इस्तेमाल करनी है। और अभी मैं आपके सामने इस तरीके को अप्लाई कर रहा हूँ और तरीका आप देखें और फाइनल लुक आप चेक करना, इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा, आप दोस्तों का दिल खुश हो जाएगा। अभी सबसे पहले इस पर मैं करता हूँ, ये जो सरफ़ वाला पानी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, सरफ़ वाले पानी में 2-3 मिनट तक भिगो कर रखना होता है, लेकिन आप इसके ऊपर हल्का हल्का सरफ़ लगा कर इसको 1-2 मिनट के लिए साइड पे कर दें और उसके ऊपर आपने बाद में खुशक टाकी इस्तेमाल करनी है। और इसके अलावा दोस्तों मेरे चैनल पर बड़ी ज़बरदस्त वीडियो मौजूद है, आपने मेरे चैनल का ज़रूर विज़िट करना है। इंशाल्लाह ऐसी सी वीडियो मौजूद है कि आपका दिल मुतमिन हो जाएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा दोस्तों मेरी वीडियोस देखकर। अभी इसके बाद 2-3 मिनट के बाद मैं खुशक टाकी इसके ऊपर अप्लाई करनी है मैंने और इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाना है दोस्तों। जो लोग स्टार्टिंग में ये डिस्कें देखकर भाग गए थे कि यार ये तो वैसे ही है, उनको बिल्कुल वैसे ही कुछ भी समझ नहीं आएगी। जिन हज़रात ने पूरी वीडियो देखी है उनको पूरा तरीक़ाकार समझ आ जाएगा। और ये जो फाइनल वाली ट्रिक मैंने लगाई है सरफ़ वाली, इसको आपने लाजमी लगाना है। अभी हमारे दोस्तों 5 मिनट गुजर गए हैं, मैंने तो 2-3 मिनट का बोला था। अभी इसके ऊपर मैं ये खुशक वाली टाकी अप्लाई करता हूँ और आप रिज़ल्ट देखना। ये आप दोस्त देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी शाइनिंग आ चुकी है। अभी ये आप देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हो गए। अभी मैं सिलेंसर के ऊपर इस टाकी को अप्लाई करता हूँ और रिज़ल्ट आप चेक करना।
माशाल्लाह ये देखिए दोस्तों हमारा साइलेंसर कितना ज़बरदस्त क्रोम ब्राइट हो चुका है, कितनी फिनिशिंग आई है और उसके साथ में ये जो प्लेट थी कितनी जंग थी इसके ऊपर। अभी कंडीशन आपके सामने आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त क्रोम ब्राइट हो चुकी हैं। अभी जो मैंने चाक इस्तेमाल किया था उसकी वजह से इंशाल्लाह जल्दी जल्दी इनको जंग नहीं लगेगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी हौसला अफजाई के लिए इसको लाइक कर दें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल का विज़िट करें, ज़बरदस्त वीडियो मौजूद है। तब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।